कारण ये है कि अगर किसी दिन भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की और हमें धन प्राप्त हो गया तो आज का ये जो कर्ज है ना, मैं तुम्हारे घर आकर के वो अदा तो कर सकता हूं। परिचय पूछने का मेरा यही कारण है और आप अन्यथा में ना लें। जैसी सुदामा जी ने ये बात कही तो नाविक अपना परिचय देने लगा सुदामा जी को। कहने लगा, महाराज जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हमें और हम में संसार। जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हमें और हम में संसार। जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हमें और हम में संसार। जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हमें और हम में संसार। जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हमें और हम में संसार। जग नैया हमार। उस नाविक ने सुदामा जी को अपना परिचय दिया और ऐसे परिचय देते देते नाविक ने सुदामा जी को नदी से पार कर दिया। जैसे ही पार हुए, नाविक अपनी नाव से उतर करके नाव को खूंटी में बांध करके जब जाने लगा, सुदामा जी ने पूछा, भैया
तुम जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते ये तो बताते जाओ यहाँ से द्वारका की दूरी कितनी है। नाविक ने जब सुदामा जी के स्वरूप को देखा, देख करके कहने लगा, महाराज वैसे तो यहाँ से द्वारका की कोई विशेष दूरी नहीं, लेकिन आपके स्वरूप को देख करके लगता है कि आपका पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। इतना कह करके नाविक ने अपनी नाव को बांधा, चला गया। सुदामा जी नदी से ऊपर घाट पर पहुंचे, खड़े हुए उनको दिख नहीं रहा है, कुछ अंधेला हो गया। रात्रि का विश्राम किया। जैसे ही प्रातः काल हुआ, सुदामा जी ने खड़े होकर के देखा, सामने एक सुंदर पुरी का दर्शन हो रहा था। उसी नगर की ओर सुदामा बढ़ दिए, जाकर के पहुंचे। कोई नगरवासी मिला। सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सा नगर है, क्या नाम है? तो उस नगरवासी ने, वो द्वारका का रहने वाला, उसने अपनी भाषा में बता दिया। बोला, इयम द्वारकापुरी छे। क्योंकि द्वारका में आधी गुजराती और आधी संस्कृत मिलाकर के बोलते हैं। सुदामा जी ने पूछा, ये कौन सा नगर है? उसने कह दिया, इयम द्वारकापुरी छे। सुदामा जी घबरा गए। सुदामा जी ने सोचा कि शायद ये कहना चाहता है कि 6 द्वारिका हैं, आपको किस में जाना है? सुदामा जी बोले, भगवान 6 द्वारिका में कैसे पता चलेगा कि मेरे मित्र की द्वारिका कौन है? सुदामा जी बोले, भैया मुझे 6 द्वारिका नहीं जाना है, आप तो उस द्वारिका जाने का रास्ता बताओ जिस द्वारिका में मेरे बचपन का मित्र कृष्ण आज द्वारिका का राजा है, उस द्वारिका जाना है। जैसे ही द्वारिका वासी ने ये बात सुनी, अचंभित रह गया। ये कह क्या रहा है? हमारे सरकार के बचपन का मित्र बता रहा है, ये कैसे? एक मित्र द्वारका का राजा और ये कह रहा है कि मैं उनका मित्र हूं, ये नहीं हो सकता। उसने कहा, महाराज फिर से कहना, आपने क्या कहा? बोले, हाँ भैया, जो कृष्ण आज द्वारिका का राजा है ना, तो मेरा बचपन का मित्र लंगोटिया यार है। उस द्वारिका वासी ने कहा, महाराज यही द्वारिका है, आप चले जाइए। सुदामा जी आगे बढ़े, द्वारिका में पहुंचे। फिर पूछा कि कृष्ण के रहने का महल कौन है? आज महलों के सामने जाकर के सुदामा पहुंचे, द्वार पर खड़े हुए और द्वारपालों से निवेदन किया, भैया क्या यही महल है मेरे बचपन के मित्र कृष्ण के रहने का? द्वारपाल भी अचंभित, आपने क्या कहा? हमारे सरकार आपके बचपन के मित्र हैं। बोले, भैया मित्र ही नहीं हो तो मेरा लंगोटिया यार है, हम दोनों गुरुकुल में एक साथ रह करके पढ़े। जैसे ये बात सुदामा ने द्वारपालों से कही, द्वारपालों ने सुदामा जी को द्वार पे ही रोक दिया और द्वार पर रोक करके कहने लगे, महाराज अभी हम जाकर के सरकार से निवेदन करते हैं, गर्मी के दिन दोपहर का समय। द्वारपालों ने सुदामा जी को रोका है और दौड़े दौड़े जाकर के सरकार के पास निवेदन करने के लिए गए। उस समय द्वारकाधीश प्रभु भोजन करके अपने सैन्य कक्ष में पहुंचे ही थे। द्वारपाल पहुंचे, सरकार अश्वमेध में आने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और तुरंत परिचय देने लगे। शीश पगान झगातन पे प्रभु, जान को आए बसो के ही गामा। धोती फटी सिलती तुफितियरो, पाए उपायन की नहीं समा। द्वारे खड़ो दूजी दुर्बली के, द्वारे खड़ो दूजी दुर्बली के, रहो चके सो बसोधा अभिरामा। पूछते दयाले को धामे, बतावते थापे नो नामे सुदामा। पूछते दया
ऐसे ही द्वारपालों ने जाकर के द्वारकाधीश प्रभु से निवेदन किया कि सरकार, एक द्वार पर दीनहीन ब्राह्मण आया हुआ है, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपाहन को नहीं शामा, एकदम दुर्बल कमजोर शरीर, जिसके अंग में धोती है वो भी फटी हुई, पैरों में पादत्राण नहीं है, कुछ भी नहीं पहने, नंगे पैर है, और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही प्रभु के कानों में सुदामा नाम की आवाज पड़ी, प्रभु तुरंत पलंग से उठे और सीधे दौड़ लगा दी द्वार की ओर। कहीं पीतांबर, कहीं चरणोपाद का, नंगे पैर प्रभु दौड़े जा रहे हैं। जब इस दृश्य को मंत्री, सैनिक, नौकर, रानियों ने देखा, सब के सब घबरा गए कि ये क्या हुआ। आज ऐसा कौन सा व्यक्ति द्वार पे आया जिसके नाम को सुनते ही सरकार दौड़ पड़े। सब के सब दौड़े जा रहे हैं। जाकर के प्रभु द्वार पर पहुंचे, सुदामा को जब खड़ा हुआ देखा, तुरंत पकड़ करके सीने से लगा लिया। सुदामा, तूने ये क्या किया? आज तक तू मेरे पास आया नहीं, तुझे तो ये पता था ना कि मैं द्वारिका का राजा हूं। सुदामा जी ने सीने से लगाया है और लेकर के आगे को बढ़ने लगे। कृष्ण के संग सुदामा को लेकर रथ महलों की ओर चला है। कृष्ण को संग सुदामा को लेकर रथ महलों की ओर चला। मित्र को पाके सुदामा सोचे, जन मौका पुण्य फला है। मित्र को पाके सुदामा सोचे, जन मौका पुण्य फला है। भाव विभोरे कन्हैया का मन, भाव विभोरे कन्हैया का मन, निश्चल प्रेम के साँचे भला है। जितने थे में तू मित्र विराजे, ओ रथ हर पीरथ से भला है। रथ में तू मित्र विराजे, ओ रथ हर पीरथ से भला है। द्वारिकाधीश प्रभु सुदामा जी को लेकर के द्वार से महलों में आए, और जैसे ही महलों में आना हुआ, सुंदर आसन पर बिठाया है, और आसन पर बिठा करके देवी रुक्मिणी को आदेश कर दिया, रुक्मिणी देखो आज हमारे घर कितना तपस्वी संत ब्राह्मण आया है, तुम जल्दी से जल लेकर के आओ, ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन कर लें, के चरण को धो लें। जब तक रुक्मिणी जी जल लेने के लिए जाती हैं और प्रभु आज सुदामा जी के चरणों के पास बैठे हैं, जैसे ही द्वारकाधीश प्रभु ने सुदामा के चरणों को उठा करके देखा, बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं, छाले आ रहे थे। इस दृश्य को देख करके प्रभु के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। हे सो बिहाल विभायन सो प्रभु, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तेना किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा ने भी रोए। पानी परात को आते छुओ नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। पानी परात को आते छुओ नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। इस दशा को देख करके प्रभु के नेत्रों से अश्रुओं की धार बही।
सुदामा का पाद प्रक्षालन किया। आज भगवान सुदामा के पैरों में लगी हुई कांटों को अपने दांतों से निकाल रहे हैं। सुदामा, ये तूने अपना क्या हाल किया? अरे तू ये तो जानता था ना कि मैं द्वारिका का राजा हूं, तू आया क्यों नहीं? सुदामा शांत बैठे हैं। कृष्ण कहने लगे, सुदामा ये तो सब ठीक है, जो होना था वो हो गया, लेकिन देखो तुम चलते चलते थक गए होगे, एक काम करो, स्नान कर लो। सुदामा जी स्नान करने गए, लेकिन वस्त्र तो एक है। आधी धोती को पहले खींचा, सुखोया, उसको पहना, फिर आधी धोती खींची, और वो जो भेंट है उसको बड़ी जोर से छुपा करके रखे कि कृष्ण की नजर न पड़ जाए। स्नान किया। इधर तब तक रुक्मिणी जी ने सुंदर नाना प्रकार के व्यंजन तैयार किए। आज दोनों मित्र साथ में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। सुदामा ने जब उस थार को देखा, सुदामा के नेत्र सजल हो गए। सुदामा सोचने लगे कि अरे सुदामा, तू तो द्वारिका में आकर के नाना प्रकार के पकवानों का भोग लगा रहा है, सुशीला का क्या होगा? आज याद सुदामा को सुशीला की है कि जब मैं खेत में जाता, एक एक अन्न का दाना बीन करके लाता, तब वो धोती सुखोती, फिर कूट पीस करके तब कहीं एक रोटी बनती। और आज मुझे सुशीला का संग छोड़े 6 महीना हो गया, क्या हाल होगा? सुदामा ने 2-4 ग्रास लिए, पाया और हाथ धो लिया। कृष्ण कहने लगे, सुदामा क्या अच्छा नहीं लगा? सुदामा बोले, मित्र मुझसे खावा नहीं रहा, मेरा पेट भर गया, अब खाया नहीं जा रहा है। सुदामा जी ने हाथ धोए, और हाथ धोने के बाद कहने लगे, सुदामा अब तुम थोड़ा सा विश्राम कर लो। सुदामा जी विश्राम करने के लिए कक्ष में गए, लेकिन सुदामा को नींद कहाँ? याद तो है सुशीला की कि उसका क्या होगा। मैं तो आज इस द्वारिका में डल्लव के गद्दों पर लेटा हूं, लेकिन सुशीला का क्या हाल होगा? उसको कौन भोजन दे रहा होगा? थोड़ा सा विश्राम किया, निकल करके आए। कृष्ण, अब मेरा मन करता है कि मुझे चलना चाहिए। जैसे ही जाने की बात कही, कृष्ण कहने लगे, सुदामा देखो कितने दिनों के बाद तो आज मिलना हुआ, जब गुरुकुल से बिछड़े थे आज मिले हैं। अरे सुदामा, तुम इतने दुबले पतले हो, हमारे यहाँ द्वारिका में 1-2 महीने रहो, और जब खा पी करके हट्टे कट्टे हो जाना तो चले जाना, क्या करोगे जा करके? बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिन में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिन में आया। हर जब आया करता, बालक हर जब आया करता, रोज खेल के जाया 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 करता। हुई तकरार सुदामा रे, हुई तकरार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। मेरे यार
रे। क्यों गया हार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। क्यों गया हार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। चाहिए थार तक पहले आना। चाहिए थार तक पहले आना। इतना दुख नहीं पड़ता उठाना। इतना दुख नहीं पड़ता उठाना। इतना दुख नहीं पड़ता उठाना। क्यों गया भूल क्यों गया खुदा खुदा मारे भाई बड़े दिनों में आए। क्यों गया खुदा खुदा मारे भाई बड़े दिनों में आए। बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। सुदामा जी को रह रह करके याद सुशीला की आ रही है। थोड़ा सा विश्राम किया। कृष्ण अब तो मैं जाऊं। कृष्ण कहने लगे सुदामा ये तो ठीक है, अगर आए हो तो तुम्हें जाना तो है ही, लेकिन जाने से पहले एक काम करते जाओ। बोले क्या? बोले देखो सुदामा कितने दिनों के बाद आज मिलन हुआ, तो एक काम करो कि तुम हमारी पुरी को पवित्र करते जाओ। आज कृष्ण ने सुदामा को लिए और पूरी द्वारिका में घुमाया है। कृष्ण सोचने लगे कि ऐसा तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण शायद कभी आएगा, इसलिए इस पुरी को भी पवित्र करवा दूं। सुदामा जी के चरण पड़े, पूरी पूरी पवित्र हो गई है। जैसे ही लौट करके आए सुदामा कहने लगे कृष्ण अब तो जाऊंगा ना। सुंदर आसन पर बिठाया और आसन पर बिठा करके प्रभु नीचे बैठ गए और सुदामा जी से कहने लगे सुदामा जाना है तो चले जाना, लेकिन जाते जाते एक बात तो बताते जाओ। बोले क्या? बोले सुदामा जब हम दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे ना, एक साथ रहते थे, एक साथ खाते, एक साथ खेलते थे, और जब मैं तुमसे पूछा करता था सुदामा तुम विवाह करोगे या नहीं, तो ये बताओ तुमने विवाह किया कि नहीं। सुदामा कहने लगे कृष्ण ये तेरा बचपना नहीं गया, अब तो तू बड़ा हो गया है ना, अब ये बचपने की बातें छोड़ दे, एकांत में बता दूंगा। और पूरा परिवार बैठा हुआ है बीच में सुदामा। जब कृष्ण नहीं माने, सुदामा बोले कृष्ण क्या बताऊं, मैंने विवाह कर लिया। कृष्ण बोले सुदामा तूने विवाह कर लिया और मुझे बुलाया नहीं, तो कैसा मित्र है मेरा। सुदामा कहने लगे कृष्ण मैंने सोचा कि तू द्वारिका का राजा, मैं एक गरीब ब्राह्मण, और अगर तू मेरे घर आएगा मैं तेरा क्या स्वागत करूंगा। कृष्ण बोले सुदामा तू बुला के देखता तो भला, मैं तेरे घर राजा नहीं तेरा मित्र बन के तेरी सहायता करता। चलो कोई बात नहीं, अब विवाह हो गया, घर में भाभी आ गई, अब तो और भी चिंता गई। अब तो हम जब आएंगे ना तो बनी बनाई मिलेगी, अभी तो ये थी कि जाकर के बनानी पड़ेगी। लेकिन सुदामा तुम्हारा विवाह हो गया तो ये तो बताओ भाभी जी का नाम क्या है। कृष्ण कहने लगे कि भाभी जी का नाम क्या है। सुदामा बोले कृष्ण अरे ये बचपना अब तो छोड़, इस सब के बीच में पूछने की बात नहीं, एकांत में बता दूंगा। जब कृष्ण नहीं माने तो सुदामा बोले कृष्ण तेरी भाभी का नाम सुशीला है। जैसे ही सुशीला का